हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कनिंदा टिप्स पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके एमपीपीएनएसटी 2025 के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हो कि एमपीपीएनएसटी 2025 का रिजल्ट जो है वो आज जो है 25 जुलाई को रिलीज हो चुका है, यानी कि आ चुका है। ठीक है, और काफी एक मंथ बाद, लगभग एक महीने के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो आया है। आप सबने रिजल्ट देख लिया होगा। आज का मेन अपना जो वीडियो है इसका मुद्दा क्या रहेगा, जो कट ऑफ के बारे में। ठीक है, एग्जैक्ट कट ऑफ हम आपके बता रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। सबसे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, जो एमपी के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगी गर्ल्स को। ठीक है, एक चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज आपको क्लियर क्या करनी है कि जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जिन गर्ल्स को एडमिशन मिलेगा उनको जॉब भी मिल जाएगी। ये नर्सिंग होते ही उनको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन लड़कियों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा उसका मतलब ये है कि उनको कॉलेज ही नहीं, उनको एक अपना सिक्योर फ्यूचर भी मिला है, यानी कि जॉब भी उनको मिलेगी। ओके, चलिए अभी हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं आपके कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो, पहले तो क्वालिफाई की जांच करते हैं, यानी कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं हो। तो देखो, एमपी के अंदर स्कोर से नहीं होता है, जैसे परसेंटाइल होता है एक परसेंटाइल। ठीक है, ये एक पैमाना है, मतलब जैसे स्कोर होता है ना, उसी तरह एक परसेंटाइल होता है। तो आपका यदि परसेंटाइल जो है वो 50 परसेंटाइल है या इससे ऊपर है, और आपकी कैटेगरी है अनरिजर्व्ड या जनरल या ईडब्ल्यूएस। ठीक है, आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है। तो आप यदि 50 परसेंटाइल से ऊपर हो, इसका मतलब है कि आप क्वालिफाई हो। ठीक है, और ओबीसी, एससी, एसटी ये तीनों कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और 40 परसेंटाइल से ऊपर है, तो आप क्वालिफाई हो। अब क्वालिफाई का मतलब क्या हुआ, क्वालिफाई का मतलब यह है कि आप काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हो। कॉलेज मिले चाहे ना मिले, लेकिन आप काउंसलिंग के अंदर भाग ले सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि जो मतलब जिनको जिनके जो है 40 से कम परसेंटाइल है उनको, तो उनको ओबीसी के अंदर हो चाहे ये अनरिजर्व्ड हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, उनको काउंसलिंग का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो, सेफ रैंक की बात कर लेते हैं अपन, यानी कि कितने नंबर तक या कितने आपकी स्कोर तक सेफ रैंक है। तो देखो, आपकी कैटेगरी रैंक यदि 300 है, कैटेगरी रैंक कितनी है, 300 है, और ओवरऑल रैंक जो है ओपन रैंक वो यदि 1000 के लगभग है, तो आप एकदम सेफ जोन में हो। फिलहाल अपन इतना ही कह सकते हैं कि जिनकी कैटेगरी रैंक 300 है, ठीक है, और यदि मान लो ओपन रैंक जो है, ओपन रैंक को छोड़ा, ओपन रैंक को छोड़ो, ठीक है, ओपन रैंक से कुछ अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखनी है। कैटेगरी रैंक के अंदर यदि 300 से कम है, 300 से कम है, तो आपको जो है वो सेफ रैंक है। ठीक है, आपको क्या देखना है, कैटेगरी रैंक, और वो कितनी होनी चाहिए, 300। 300 कैटेगरी रैंक है, इसका मतलब आप सेफ जोन में हो। आपको लड़कियों को गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा। लड़कों के चाहे रैंक कितनी भी हो, 45 हो चाहे 44 हो चाहे कितनी भी एक रैंक हो, मतलब फर्स्ट रैंक होगी ना, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा नहीं, ये तय है। क्योंकि एमपी के अंदर दो ही कॉलेज हैं गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, उन्हीं के अंदर अंतर्गत जो सीटें वगैरह है वो निर्धारित होती है। ठीक है, मतलब दो संस्थाएं, इसका मतलब ये है। ठीक है, मेरा मतलब दो कॉलेज, दो ही संस्थाएं, मेन बड़ी संस्थाएं, इनके अंतर्गत कॉलेज हैं। ठीक है, तो वो मिलेगी सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को। ठीक है, वो भी एमपी की होनी चाहिए। एकमात्र ऐसा एमपी के अंदर जो लड़कियां हैं वो बहुत ही लकी है, जिनको नर्सिंग के साथ साथ जॉब भी मिल रही है। ठीक है, तो बस यही चीज है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वेट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल आपको एग्जैक्ट कट ऑफ बता दी जाएगी। ठीक है।